नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा, भारतवर्षी मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम उपस्थित हैं गुरुग्राम में इंटरनेटी फाउंडेशन में। समाज, परिवार और दुनिया की बसावट, बुनावट और इन तमाम पहलुओं को छूते हुए जब समाज की सेवा के लिए एक व्यक्ति अपना कदम बढ़ाता है तो सेवा भाव किस तरह से एक मिशन में परिणत होता है, इसका एक जीता जीता मिसाल है हमारे सामने इंटरनेटी फाउंडेशन। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ संस्था के फाउंडर हैं, संस्था का क्या लक्ष्य है और किन मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य करती है। ये मैडम नमस्कार। आपका परिचय अपना। मेरा नाम देविका शर्मा है, मैं फाउंडर हूँ इटर्निटी फाउंडेशन की, और यहाँ आज हम बात कर रहे हैं हर वॉइस प्रोजेक्ट के बारे में। हर वॉइस प्रोजेक्ट जो है वो एक पहल है आर्टेमिस हेल्थ साइंसेज फाउंडेशन द्वारा, और हम एज इटर्निटी फाउंडेशन उनके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, जहाँ हम औरतों के लिए काम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, स्टिचिंग सेंटर्स चला रहे हैं जहाँ पे इट्स नॉट ओनली अ स्टिचिंग सेंटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनको सिलाई सिखा रहे हैं, साथ में उन औरतों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनको काउंसलिंग सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट जो उन औरतों को नीड है, वो जो डिफरेंट अपने एक अलग माहौल से आती हैं, उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन 2-4 घंटों में उनकी आवाज़ को एक सुना जाए। इस तरह से इस प्रोजेक्ट को जो समझा जा रहा है हर वॉइस को, उसको हम इम्प्लीमेंट करने में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स फाउंडेशन के साथ, आर्टेमिस हेल्थ साइंसेज फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग इन ये गुड़गांव में हमारा सेंटर है, जहाँ पे 25 औरतों के साथ हम अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। आप थोड़ा ब्रीफ बताएं कि जहाँ तक महिलाओं की बात है, कम्युनिटी में महिलाओं के प्रति जो लोगों का भाव है, उनमें से फिर आप महिला साथी को बाहर कैसे लाते हैं? जी, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। तभी उन्हें एक माहौल दिया जाता है कि वो यहाँ आए, बाकी महिला साथियों के साथ बैठें, कुछ नया करना शुरू करें, कुछ नया सीखना शुरू करें, अपनी क्रिएटिविटी को लेके आए ताकि वो खुलना शुरू करें। ये एक पहल है कि वो 2 घंटे जो हैं, जब वो सीखने आती हैं तो वो ये 2 घंटे अपने लिए निकाल रही हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने घर परिवार के लिए, ना पति के लिए। ये 2 घंटे उनके अपने हैं, जिसमें वो कुछ नया सीख रही हैं। वो अपना एक दिल दिमाग एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो फ्री हैं, जहाँ वो एक माँ नहीं है, एक बहू नहीं है, एक पत्नी नहीं है, वो बस वो हैं, और वो अपनी बात कह सकती हैं, अपने आप को महसूस करती हैं, अपने दिमाग में जो बातें आती हैं उन्हें क्रिएटिविटी के थ्रू वो कागज़ पे, कपड़े पे उतार पाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम। तो धीरे धीरे करके ही जो वो खुद को ही समझ पाती हैं कि मैं ये कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं ये बेहतर कर सकती हूँ। तो वो एक टोटल प्रोसेस है, वो महीनों का प्रोसेस है। तभी ये प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, ताकि धीरे धीरे करके हम इन औरतों को आत्मनिर्भर बना पाएँ, इंडिपेंडेंट बना पाएँ, कि ये अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हो पाएँ। मैडम, अगर हम बात करें कि इन तमाम चीज़ों को करने के लिए आप अपने आप को भी तैयार किया और समाज को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान के पीछे एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो इस काम को शुरुआत करने के लिए आपको प्रेरणा कैसी मिली? ये मेरे मन में, जब मैं कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी से मेरे मन में था कि मैं कुछ ऐसा लाइफ में करना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारी लेडीज़ हम देखते थे हमारे घर पे, चाहे वो मेड आती हो या हमें कभी कॉलेज में या ऑफिस में ऐसी लेडीज़ मिलती हैं जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता, जिनको कोई मदद करने वाला नहीं होता। तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जो सिंगल लेडीज़ हैं स्पेशली, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, हम उनको रोज़गार दे पाए जितना ज़्यादा हो पाए, क्योंकि बहुत सारे ज़िंदगी के डिसीजंस जो हैं वो अलग तरह से ले पाएंगी, अपने हिसाब से ले पाएंगी अगर वो खुद कमा रही हैं तो बस एक इसी सोच को आगे ले जाके बस ये एक चाहत थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं
वो अपने आप को और मजबूत फाइनेंशियल स्थिति में पाएं। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये सेंटर स्टार्ट। इस काम को करते हुए आपका आगे का और फ्यूचर प्लान की अगर हम बात करें तो क्या मन में चल रहा है इसको लेकर के? फ्यूचर प्लान ये है कि इस सिलाई सेंटर के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो औरतों द्वारा खुद बनाए गए हों, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल पाए। और मतलब वो फिर से बोलते हैं, फ्यूचर प्लान कुछ इस तरह है कि यहाँ इस सेंटर पे हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें ये जो औरतें महिलाएं यहाँ पे हैं वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अपने डिज़ाइंस अपने कौशल को लेके आएँ और कुछ बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स बना के हम धीरे धीरे इनको मार्केट में इन्हें बेचना सिखाएं। कैसे ये खुद इन चीज़ों को बना के, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कमी है नहीं, वो हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट यहाँ बनाना भी सीखें, साथ ही साथ उन्हें कैसे लिस्ट करना है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कैसे वो उन्हें अमेज़ॉन पर, मिंत्रा पर, डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ बेच के एकदम सक्षम खुद बन सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो नेक्स्ट 5 साल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को हम ये सिखा के उनको उनके पाँव पे खड़ा कर पाएँ, यही हमारा एक लक्ष्य है। ये संवाद कि जहाँ तक प्रेरणा और ऊपर वालों की परमात्मा की जब आवाज़ होती है और व्यक्ति उस आवाज़ को जब महसूस करता है तो समाज परिवर्तन की दिशा में, सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है। इसका आज के समय में, आज के इस भागदौड़ के ज़माने में भी अपना समय निकालकर उन ज़रूरतमंद महिलाओं को आगे लाना, वॉइस देना और आत्मनिर्भर बनाने का यह पुनीत कार्य देविका मैडम जी कर रही हैं। फिर मिलते हैं एक नई हलचल, एक नए भविष्य के साथ। तब तक जुड़े रहे भारत भविष्य मीडिया के साथ। गुरुग्राम से भागीरथ सिन्हा।